क्या आपका बच्चा 3-4 साल का होने के बाद भी बोलता नहीं है, या फिर उसके खाने पीने की आदतों या उसकी कुछ चीज़ों को देखकर आपको लगता है कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो आपको इसे नॉर्मल ना समझकर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों को कम उम्र में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस साल नहीं बोलने लगा तो शायद अगले साल तक बोलने लग जाए। हम ऐसा सोचते रहते हैं और हमें ऑटिज्म का पता नहीं चलता कि हमारा बच्चा कब ऑटिज्म का शिकार हो गया और हम उसके ट्रीटमेंट में देरी कर देते हैं। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑटिज्म क्या है और इसके शुरुआती लक्षण यानी कि इसके सिम्टम क्या है, जिससे आपको पता चल सके कि आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में ऑटिज्म के बारे में बताया है कि ऑटिज्म क्या होता है। आप वहां जाकर ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिससे बच्चे का दिमाग अन्य लोगों की दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। यहाँ आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक डिसऑर्डर है। ऑटिज्म में अलग अलग बच्चे में अलग अलग सिम्टम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम है जो लगभग सभी ऑटिज्म के शिकार हुए बच्चों में दिखाई देते हैं। इन्हीं लक्षणों के बारे में, इन्हीं सिम्टम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है और उससे डॉक्टरी ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला इसका सिम्टम ये है कि अगर आपका बच्चा 3-4 साल का हो चुका है और वो अभी तक बोलने नहीं लगा, इसका ये सबसे पहला सिम्टम होता है। कई बार बोलना सिखाने के बाद भी बच्चा 1 या 2 शब्दों से ज़्यादा नहीं सीख पाता। बच्चा कई बार आपकी बातें तो समझ लेता है, लेकिन फिर भी आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। ये भी एक ऑटिज्म का ही सिम्टम है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। सेकंड सिम्टम इसका ये है कि ऑटिज्म में बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वह बार बार एक ही शब्द या मुंह में बड़बड़ाता रहेगा। आप देखोगे वो अपने आप बोलता ही रहेगा। कई बार तो उसकी बातें समझ भी नहीं आती। बच्चा कई बार बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, या फिर पूरे दिन में एक ही शब्द या बात बोलता ही रहता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे अक्सर ऐसा भी बिहेव करने लग पड़ते हैं। थर्ड सिम्टम इसका ये है कि आमतौर पर जब बच्चों से बात की जाती है तो वे आपकी तरफ देखते हैं, आपको उसका रिएक्शन मिलता है बच्चे आपको उसका जवाब देते हैं अगर आप उससे बात करोगे। लेकिन ऑटिज्म में बच्चा आई कांटेक्ट करने से बचता है। अगर आप बार बार उसका नाम भी लेते हो या फिर उसकी तरफ देखकर भी कुछ कहते हो तो वे आपकी तरफ नहीं देखता है। ज़्यादातर नजरें मिलाने से बचता है और यहाँ वहाँ देखता रहता है। अगर आप बच्चे से बात करोगे वो आपकी तरफ देखेगा नहीं। आप उसे आवाज़ भी दोगे तभी वो अपने काम में मस्त रहता है और आपको नज़रअंदाज कर देता है। अगला इसका सिम्टम ये होता है कि आमतौर पर बच्चे 3 या 4 साल की उम्र में खाने की हर चीज़ देखकर ललचाते हैं, लेकिन ऑटिज्म में बच्चे कुछ ही चीज़ें खाना पसंद करते हैं। खासतौर पर खाने की जगह बच्चे किसी एक बिस्किट, नमकीन या फिर स्नैक्स आइटम खाना ही पसंद करते हैं। वह जबरदस्ती अगर आप उसे खाना खिलाओगे तब भी वो ठीक से खाना नहीं खाता। वो कुछ ही चीज़ें खाएगा। उसकी जो पसंद की चीज़ें होंगी वो बड़ी लिमिट सी होंगी, लेकिन जो आमतौर पर आप बच्चे देखोगे वो हर चीज़ खा लेते हैं। वैसे तो आजकल हर बच्चा मुझे मालूम है कम खाता है, लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम खाते हैं। उन्हें खाने पीने में कुछ चीज़ें ही पसंद होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लिमिट चीज़ें पसंद होती हैं, ये ऐसा आप कह सकते हो। आमतौर पर बच्चे दिन में खेलकर देर रात 10 बजे तक सो जाते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। लेकिन ऑटिज्म में बच्चा पूरे दिन उछल कूद करके भी ज़्यादा नहीं थकता। रात में नींद आने पर भी जल्दी नहीं सोता। वो रात को भी काफ़ी देर तक जागता रहता है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर बच्चा दिन में थक गया तो वो रात को जल्दी सो जाएगा। लेकिन जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं वो रात में नींद भी कम लेते हैं। ऐसे बच्चों को स्लीपिंग पैटर्न बहुत अलग होता है। कई बार तो बच्चा सारी रात नहीं सोता, सारी रात जागता ही रहता है। अगर आपके बच्चे में ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तब आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेक करवा लीजिए, कहीं आपका बच्चा भी ऑटिज्म का शिकार ना हो जाए।
बच्चे की सेहत के मामले में कभी भी लापरवाही ना बरतें। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी सिम्टम आपके बच्चे से मेल खा रहा है, तब अपने बच्चे को नज़रअंदाज ना करें। उसका टाइम पर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।